है और 24 जनवरी को सन उत्तर प्रदेश में सन 2018 से यूपी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आज उत्तर प्रदेश के बारे में हम बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे इसका विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश कैसे नाम पड़ा है, शुरुआत में क्या था। तो जो है शुरुआत करते हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा डिटेल भी बता देंगे कि क्या यहाँ कैसा वो है, यहाँ की सीटें कैसी है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें यहाँ के मुख्य मुख्य चीज़ें बता देंगे, बाकी कुछ पढ़ाएंगे। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि आदिकाल से, जब से पाषाण काल और यहाँ की संकल्पना की जाती है, कक्षा 6 वाले आप लोग पढ़े हैं, तो वहाँ देखो कि पाषाण काल का भी जो खुदाई का वो हो रहा है, खुदाई हुई है, और जो सिंधु माने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी सभ्यता की खुदाई हुई है, हर जगह उत्तर प्रदेश के साक्ष्य जरूर मिले हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा प्रदेश है बहुत ऐतिहासिक है और जो है यहाँ आदिकाल से किसी न किसी रूप में सभ्यता का विकास रहा। ठीक है, फिर आता है हड़प्पा सभ्यता, मैंने पाषाण काल में साक्ष्य मिला, हड़प्पा में साक्ष्य मिला, उसके बाद वैदिक सभ्यता में भी बड़ा यहाँ का ज्ञान विज्ञान बड़ा चरम पे था। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज, वाल्मीकि, वशिष्ठ और सती अनसुईया जैसी महान नारी, उसके बाद मंडन मिश्रा की पत्नी भारती, ये सारे बड़े बहुत थोड़ा नाम बता रहे हैं, असंख्य नाम हैं उत्तर प्रदेश से। तो ये सब चीज़ें, ये सब लोग जो है उत्तर प्रदेश को अपने ज्ञान विज्ञान से बनाए थे। ठीक है, उसके बाद समय आता है भगवान श्री राम का, राम की धरती है ये है, और आप कह सकते हैं कि जो भगवान राम की धरती है तो उत्तर प्रदेश का कोई राजा धनुष बाण लेकर के निकलता है और लंका तक मारता है अधर्मियों को। ठीक है, तो इस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में बड़ा महत्व रखता है। और वैश्विक परिवेश में देखेंगे तो यहाँ के कई लोग जाकर के कई देशों में जाकर के अपना अंपायर खड़ा किए हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक मॉरिशस वगैरह के हैं। लोग चीज़ें बाद में फिर बता देंगे, अभी आते हैं इसी पे ही। उसके बाद भगवान राम के बाद कृष्ण की धरती है। भगवान राम ने बाहरी धर्मियों को नाश किया था, लेकिन जो भगवान कृष्ण की ये परंपरा थी कि जो घर में है पहले उन्हीं को सही कर दो, तो वही बुला लाए थे भाई, गंधार उंधार तक का धर्मियों का नाश किया। उसके बाद ऐतिहासिकता क्या है, पूरे भारत में ऐसी प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहाँ संगम होता है, गंगा यमुना और सरस्वती का जो है संगम है। तो ये हो गई ऐतिहासिकता इसकी। अब जान लीजिए कि 1834 ईस्वी तक भारत वो उत्तर प्रदेश जो है बंगाल के अधीन था। बंगाल उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बम्बई और मद्रास, चौथा बन गया आगरा और 1937 में, अब उसी में पूरा नोट कर दिए हैं। तो चौथा आगरा जब 1900 उसमें बन गया 34 में, तो 1937 में इसका नाम जो है क्या पड़ गया, यूनाइटेड प्रोविंस। अब 1937 के पहले 1858 में क्या हुआ था, लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में आ गए रहने। तो ये अंग्रेज जो थे बड़े अच्छे नहीं कर सकते भारत के बारे में, वो जो है जब इलाहाबाद में आ गए रहने तो उनको ये लगने लगा कि आगरा से और इलाहाबाद की दूरी बहुत ज़्यादा है और राज्य वहाँ से प्रशासन का संभालना जो है ठीक नहीं है। तो जो है वो आगरा से आ गए, इलाहाबाद शक्तियों का जो है स्थानांतरण हो गया। उसके बाद 1868 में हाई कोर्ट आगरा से इलाहाबाद आ गया। 1877 में इसका नाम बन गया उत्तर पश्चिम सूबा तथा अवध, और 1902 में बन गया यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। 1935 में इसकी राजधानी जो है क्या बना दी गई, लखनऊ को, और 1937 में ही यूनाइटेड प्रोविंस इसका नाम पड़ गया। और 24 जनवरी 1950 में गवर्नर जनरल ने आदेश पारित किया और जो है
यूपी इसका नाम पड़ गया। और विधिक स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। और बड़ा राज्य बहुत बड़ा था, पहाड़ी अंचल भी थे, बुंदेलखंड से लेकर उत्तरांचल तक। तो इसको जो है प्रशासन की सुविधा के लिए 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल कर दिया गया। और उत्तरांचल के बाद फिर उनका नाम उत्तराखंड किया गया। और उसके बाद ये चीज़ ये जान लीजिए कि अपना प्रदेश जो है इतना महत्वपूर्ण है कि दिल्ली का रास्ता, यानी दिल्ली की गद्दी का रास्ता, यानी प्रधानमंत्री कोई सबसे ज़्यादा बार बने हैं तो यूपी के लोकसभा से जो चुनाव जीतते हैं वो बनते हैं। तो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह जी, राजीव गांधी तो अपने यहाँ के ही सांसद हुआ करते थे। और चंद्रशेखर जी, बीपी सिंह पहले हुए हैं चंद्रशेखर के, बीपी सिंह जी, अटल जी और मोदी जी, इतने प्रधानमंत्री हैं, ये क्या कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश से ही सांसदी का ये चुनाव जीते हैं। अब जान लीजिए कि यहाँ जो है पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश जब बना, चुनाव हुए तो जो है पहले वो मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत हुए। राज्यपाल, जिनको स्वर कोकिला कहा जाता है, पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू हुई। और प्रथम विधानसभा जो है का गठन हुआ 8 मार्च 1952 को। पहले विधानसभा अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, उन्हीं के नाम पे माने ओपन यूनिवर्सिटी बनी हुई है प्रयागराज में। पहले न्यायाधीश रहे कमलकांत वर्मा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। पहली दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती। लोकायुक्त कौन हुए? विशंभर दयाल हुए। सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन? 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अब नाम प्रयागराज विश्वविद्यालय हो गया है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। और अन्य जो है 27 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी बहुत पौराणिक नगरी है, उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। काशी, मथुरा और जो है नैमिषारण्य में आजकल से ही करीब रिसर्च ही होता था। पढ़ाई के बाद की जो डिग्री पीएचडी की होती थी वो जो है वैदिक काल में नैमिषारण्य में होती थी। तो पूरा ज्ञान विज्ञान पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता था। यहीं के सारे जो है थे। दक्षिण भारत में जो बहुत विद्वान हुए हैं वो भी उत्तर प्रदेश में आ जाते थे। यहाँ के विद्वानों से मिल करके सब अपना शोध वगैरह करते थे, जाते थे। आचार्य शंकर को हमने पढ़ाया था तो बताया था कि मंडन मिश्र के यहाँ आ गए थे। पूर्व भारत घूमते घामते और जो है वहाँ काशी और जो है इलाहाबाद में आ गए। तो यहाँ ये नहीं कहा जा सकता है, कहा तो ये भी जाता है कि चांडाल को भी उन्होंने गुरु माना था। यानी उत्तर प्रदेश का जो बड़ा निम्न क्या बड़ा वो कह सकते हैं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा जिसको नहीं माना जाता है, घाट पे जो है 100 की अंत्येष्टि करता है, उसको भी यहाँ कोई आकर के गुरु मान ले रहा है। ये उत्तर प्रदेश की महानता। इतना हो गया। अब ये जान लीजिए कि लोकसभा सीट कितना है उत्तर प्रदेश में? 80 है। विधानसभा सीट कितनी है? 403 है। 403 विधायक होते हैं और उत्तर प्रदेश से सांसद होते हैं 80। विधान परिषद की 100 सीट है। मंडल 18 है, जिले 75 हैं, तहसील है 316, ब्लॉक 821, महानगर 6 हैं, नगर 630 हैं, नगर निगम 13 है। सबसे नई वाली जो नगर निगम बनी है वो सहारनपुर बनी है। नगर पालिका परिषद 194 है, नगर पंचायत 423 है, जिला पंचायत 75, यानी जितने जिले उतने जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत 821, जितने ब्लॉक उतने क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत 51,914, आबाद ग्राम 97,941, कुल ग्राम 1,06,774। ये हो गया। अब देखिए यूपी दिवस का आयोजन कहाँ हो रहा है। इस बार का यूपी दिवस का आयोजन नोएडा में हो रहा है। नोएडा सेक्टर 33 के शिल्प हाट में हो रहा है। वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे हैं और गायन होगा, जादू भी दिखाए जाएंगे। और कैलाश खेर जो गायक हैं बहुत बड़े, वो जो है
वहाँ पर आएंगे, गायन करेंगे। और थीम क्या है? अब की बार की थीम है निवेश एवं रोजगार। किसी भी देश राष्ट्र का विकास उसके निवेश और रोजगार पर ही निर्भर है। जब निवेश होगा तो उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, आय की प्राप्ति होगी। इसी पे पूरा थीम चल रही है। एक चीज जान लीजिए, शुरुआत कैसे हुई थी। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग जो व्यापार या किसी कारण से महाराष्ट्र चले गए थे, वो जो है 24 जनवरी 1989 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत की है। और उसमें सबसे पहला नाम श्री अमरजीत मिश्रा का आता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत की 24 जनवरी 1989 में। और इसका विरोध किया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसको मनसे कहते हैं, उन्होंने विरोध किया था कि यहाँ क्या मनाने की जरूरत है। उसके बाद सहयोग कह लीजिए या उत्तर प्रदेश का सौभाग्य कह लीजिए, श्री पी.वी. राम नाईक महाराष्ट्र के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने। उन्होंने 2018 में अखिलेश यादव की सरकार में प्रस्ताव भेजा उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का, लेकिन सरकारी विसंगतियां रही होंगी, समय का अभाव रहा होगा। जो भी हो, उस समय जो है प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, प्रस्ताव पास नहीं हुआ शासन स्तर से। फिर जब 2018 में पुनः पी.वी. राम नाईक जी ने, राज्यपाल जी ने, महामहिम जी ने भेजा प्रस्ताव, तब 2018 से यूपी दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। और उसी यूपी दिवस में 3 दिन हम लोग कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे। आज जानकारी बता दिए हैं, निवेश रोजगार से संबंधित और भी चीज़ें अभी बता दी जाएंगी। आप लोगों को कक्षा में पढ़ाई सीडा, गीडा और ये सारी नोएडा अथॉरिटियाँ जितनी हैं, बताया था कि यहाँ क्या क्या होना है। और हर जगह का यहाँ का उद्योग जो है, चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, और लकड़ी खिलौने हैं, जो भी है चीज़ें, कालीन उद्योग है भदोही का। हर जिला, हर एक उत्पाद, ये संकल्पना जो है यहाँ के शासन प्रशासन की है। इस तरफ भी हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं बड़ा तेजी से। जो है इसको ये है कि वैश्विक स्तर पे पूरे भारत का प्रथम प्रदेश बना दिया जाए। इसी तरह सभी जो संलग्न है, तो हम लोग भी अपनी शिक्षा और इसके माध्यम से जो हो सकेगा तो देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए योगदान करेंगे तो देश के लिए योगदान हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अब हैं। उसके बाद लंच होगा आप लोगों का। लंच के बाद पेंटिंग जो बनाना है वो हम बता देंगे कि कैसे क्या करना है, ये हो जाएगा।